मध्य प्रदेश में कृषि के उन्नयन और समृद्धि की जब बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत विस्तार संचालय है, जो कि कृषि में जो भी नवीनतम हमारी तकनीक है या नवाचार है उसका किसानों तक पहुंचाने के लिए एक महत्वपूर्ण काम कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से होता है। और विश्वविद्यालय में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो 7 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं उसके अंतर्गत 26 जिलों में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र काम करते हैं, जो जिले में किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कृषि की जो नवीनतम तकनीक नवाचार है तकनीक है उसका प्रचार प्रसार का काम करते हैं। ऐसे प्रचार प्रसार का काम और इन सब तकनीकों को किस तरीके से केवीके में पहुंचाया जाता है, इन सब चीज़ों को देखने के लिए विश्वविद्यालय में एक संचालक विस्तार सेवाएं जो होते हैं वो इस कार्य को देखते हैं। और आज हमारे बीच में कृषि दर्शन कार्यक्रम में हमारे डॉक्टर टी.आर. शर्मा साहब, जो कि संचालक विस्तार सेवाएं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, आप इस कार्यक्रम में हैं। मैं सर को इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। शर्मा सर, जो कि संचालक विस्तार सेवाएं एक ऐसा कार्य जिसमें कि कृषि विज्ञान केंद्रों को विशेष रूप से कार्य किया जा रहा है, तो संचालय का क्या रोल होता है मध्य प्रदेश में कृषि विज्ञान केंद्रों के कार्यों के लिए? जो सबसे मुख्य बात ये है कि जो हमारे जलवायु क्षेत्र हैं, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत 7 जलवायु क्षेत्र आते हैं, जिसमें विश्वविद्यालय के अधीन 22 कृषि विज्ञान केंद्र हैं और 2 NGO के पास में हैं और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमरकंटक में है उसके पास में। संचालय का जो रोल होता है कि जो कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक खेत पे या मैदान में जो काम कर रहे हैं वो सही तरीके से जो किसान की नीड है, जो किसान की नीड का सही तरीके से असिस्टमेंट करें। असिस्ट करने के बाद में उसके निराकरण के लिए जो उनकी समस्या है उसके निराकरण के लिए उसका क्या सॉल्यूशन ले जा रहे हैं, क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है जिससे उनके उत्पादकता और साथ ही साथ स्थिरता का समावेश तीनों चीज़ों का हो सके, ये कृषि विज्ञान केंद्र मुख्य रूप से करते हैं। अगर तीनों को हम देखें तो प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी के किसान के खेत में, किसान के परिदृश्य में आना चाहिए, ये हमारा मेन ध्येय रहता है। डॉक्टर शर्मा सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई। मतलब केवीके जो है वो मूल्यांकन का काम कर रहा है, शोधन का काम कर रहा है और प्रदर्शन का काम कर रहा है, और किसानों के बीच में जो तकनीक है उसको किस प्रकार से पहुंचाना, इसके लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में विश्वविद्यालय और किसान के बीच में सेतु के रूप में कृषि विज्ञान केंद्र काम करते हैं। तो निश्चित रूप से मैं ये जानना चाहूँगा कि केवीके की जो भूमिका है किसानों के बीच में नवीनतम तकनीक को पहुँचाने में, इसमें ऐसी किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है ताकि हमारे किसान भाई इसका बेहतर लाभ ले सकें और उसका अपनी खेती में उसको जोड़ सकें? देखिए, कृषि विज्ञान के वैसे तो इसको देखें, संचालय विस्तार सेवाएं देखें तो ये ऐसा लगता है कि केवल विस्तार का ही काम करते हैं। ऐसा नहीं है। संचालन विस्तार सेवाएं या इसके सभी कृषि विज्ञान के 2 तरीके से काम करते हैं। पहला तो ये है कि जिसको हम हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कहते हैं, इसका एक काम करते हैं। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ में जैसे आपने कहा कि तकनीक का मूल्यांकन है, तकनीक का असेसमेंट है, तो ये जो तकनीक का मूल्यांकन है, असेसमेंट करते हैं, हम क्षेत्रीय परिदृश्य में करते हैं। जो तकनीक हमको मिलती है, जो तकनीकी विश्वविद्यालय से या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से निकलती है, वो एक बृहद क्षेत्र के लिए निकलती है। उस तकनीक को हम अपने लोकल परिदृश्य में हम उसको इवेल्युएट करते हैं। और इवेल्युएट करने का मतलब ये होता है कि उसमें कितनी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हो रही है। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ का मतलब ये है कि उत्पादन बढ़ाने की कितनी क्षमता है और हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं। साथ ही साथ वो उस ग्रोथ के साथ, उस हॉरिजॉन्टल ग्रोथ के साथ साथ जो उस लोकल परिदृश्य की जो समस्या है उसका कितना निराकरण कर रही है, इसका सबसे पहले हम ध्यान रखते हैं। तकनीक को जब वैज्ञानिक हमारे लेके जाते हैं, केवल एक तकनीक लेके नहीं जाते हैं। एक तकनीक को अगर हम कहें बकेट,
जो अगर हम डाइनिंग टेबल पर रखते हैं फलों की टोकनी, उस फलों में केला भी रखते हैं, सेब भी रखते हैं, अमरूद भी रखते हैं। इस तरह की हम तकनीक का एक बकेट लेके जाते हैं और किसान के पर क्षेत्र में किसान के खेत पर कौन सी तकनीक ज़्यादा उपयुक्त होगी, उस तकनीक को हम उसको सभी को प्रदर्शित करते हैं और फिर किसान चूज़ करता है कि ये तकनीक हमारे लिए ज़्यादा उपयुक्त है। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने बताया, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि अगर किसी ज़िले में कोई विशेष क्रॉप है, विशेष जलवायु है, तो क्या उन उद्देश्यों को लेकर कृषि विज्ञान केंद्र काम करते हैं, या उन किसानों को उन चीज़ों को साथ कैसे जोड़ा जाए, इसमें कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक या जो हमारी तकनीक है उस पर ध्यान दिया जाता है? ऐसी क्या खास बातों का ध्यान रख के केवी कार्य करता है ताकि वहाँ के किसानों को उन्नत लाभ मिल सके? देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल ग्रोथ की बात की अपन ने, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ में केवल उसकी समस्या ही नहीं, उसमें यह भी है कि हम कौन सी नई फसल का, नई तकनीक का हम समावेश करते हैं। अगर वो नई तकनीक है, बिल्कुल नई तकनीक हम कोई लेके जा रहे हैं, तो उसका भी पहले कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक किसान के खेत पर, उसके साथ साथ अपने प्रक्षेत्र पर भी, जहाँ बारीकी से, क्योंकि किसान के खेत पर प्रतिदिन नहीं जा सकते, अपने प्रक्षेत्र पर भी उस तकनीक का समावेश करते हुए उसका परीक्षण करते हैं। उस परीक्षण करने के बाद में फिर हम बृहद रूप में ले जाने, जिसको बोलते हैं हम हॉर्टिकल्चर ग्रोथ, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ के लिए, मतलब फैलाव के लिए, उसको हम फैलाव के लिए ले जाते हैं। और वो फैलाव के लिए हमारे पास जो प्रक्रिया अपनाते हैं, जिसको हम लोग हमारी भाषा में बोलते हैं प्रथम पंक्ति प्रदर्शन, इस तरह के प्रदर्शन हम पूरे क्षेत्र में, पूरी लोकेलिटीज़ में उनके करते हैं, ताकि जो तकनीक लेके जा रहे हैं, जो नई चीज़ लेके जा रहे हैं, नई क्रॉप लेके जा रहे हैं, तो उसका पहले इवेल्युएट करते हैं, फिर उसका विस्तार करते हैं। डॉक्टर शर्मा सर, आप जो अभी जानकारी दे रहे थे, इसमें कहीं ना कहीं हमारे किसान भाई कई बार कृषि विज्ञान केंद्र भी आते हैं। अच्छा, केंद्र में कई बार ऐसी मैंने जो जानकारी है कि कैफेटेरिया होता है, कुछ ऐसी यूनिट होती हैं, या छोटे छोटे मतलब किसानों को दिखाने के पर्पज़ से चीज़ें होती हैं। ऐसी किन महत्वपूर्ण बातों को कृषि विज्ञान केंद्र हमारे किसानों के लिए तैयार करते हैं ताकि वो वहाँ पर आकर वो सारे व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकें, ताकि अपना उससे लाभ ले सकें और अपने क्षेत्र में उसका काम कर सकें? देखिए, जो आपने कृषि जो कैफेटेरिया की बात की, क्रॉप कैफेटेरिया मुख्य रूप से जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि एक कोई क्रॉप है, जैसे अभी अगर हम रबी की बात करें, चना है या गेहूँ है, तो हम ये देखते हैं अगर केवी के सिवनी है, केवी के जबलपुर है, तो इनके क्षेत्र में जो गेहूं की फसल होती है, या चने की फसल होती है, या अलसी की फसल होती है, या मसूर की फसल होती है, तो उसकी कौन सी ऐसी वैरायटी हैं 4-5 जो प्रोमिसिंग है, जिसमें कि कीट रोग व्याधि कम आती है, अधिक उत्पादन की क्षमता है, प्रोसेसिंग के लिए बहुत अच्छी हैं, ऐसी ही किस्मों का हम प्रक्षेत्र पर, अपने प्रक्षेत्र पर क्रॉपटेरिया के माध्यम में इसको प्रदर्शित करते हैं। इसका फ़ायदा ये मिलता है कि हम सब किसानों के पास में नहीं पहुंचाते, लेकिन जो किसान हमारे खेत केवी के भ्रमण पे आ रहा है, वो हमारे ही प्रक्षेत्र पे वो देख लेता है कि हमारी कौन सी वैरायटी हमको ये अच्छी दिख रही है, यील्ड में अच्छी दिखेगी या ग्रोथ में अच्छी दिख रही है, तो उस फसल को हम किसान देख लेता है। अगले सीजन जब भी आएगा ना, सर वो आपकी चौथे नंबर प्लॉट पे जो वैरायटी लगी थी उसका हमको बीज चाहिए, तो वो डायरेक्ट वो किसान उस चीज़ को देखता है और देख के फिर करने की कोशिश करता है। जी सर, बिल्कुल आपने जो बताया कि जब हम देखते हैं या जो देखकर सीखते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और हमारे किसान भाई कृषि विज्ञान केंद्रों में आकर हमारे क्रॉप कैफेटेरिया के माध्यम से विभिन्न फसलों के प्रदर्शन देखते हैं और उसका लाभ लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जैसे फसल प्रबंधन को लेकर, पोषक तत्व प्रबंधन को लेकर, जैविक खेती को लेकर, या हम प्राकृतिक खेती का आज बहुत बड़ा जोर चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस चीज़ की ओर ध्यान दे रहे हैं, हमारे कृषि मंत्री जी भी दे रहे हैं। तो क्या प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, इन विषयों पर कृषि विज्ञान केंद्र का महत्वपूर्ण क्या योगदान है? किसान भाइयों, इस सवाल का जवाब हम लेते हैं ब्रेक के बाद। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी,
तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, एक बार फिर आपका स्वागत है ब्रेक के बाद। अब हम बात कर रहे थे हमारे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के संचालक विस्तार सेवाएं डॉक्टर TR शर्मा से। ब्रेक के पहले हम जानना चाह रहे थे कि प्राकृतिक खेती, जैविक खेती को लेकर हमारे किसान भाइयों को कृषि विज्ञान केंद्र किस प्रकार से लाभ पहुंचा रहे हैं। इस विषय में मैं जानना चाहूँगा कि हमारे किसान भाई कैसे कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से प्राकृतिक खेती और जैविक खेती है, इसका लाभ हमारे KVK दे सकते हैं। जैविक खेती हो या प्राकृतिक खेती करो, हर व्यक्ति चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सबके दिमाग में वही है प्राकृतिक खेती। तो जो प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, जब प्राकृतिक खेती सभी के दिमाग में आज के समय में, चाहे नेता हो, चाहे किसान हो, चाहे वैज्ञानिक हो, सभी लोगों को प्राकृतिक खेती के बारे में चर्चा करना है और उसके बात करना है। तो प्राकृतिक खेती जो है, कोई ये परंपरागत खेती जिसको हम बात करते हैं, आज कोई नई नहीं है। अगर हम थोड़ा पुराने वर्षों में हम जाएं तो प्राकृतिक खेती हमारा किसान पहले से करता था, लेकिन इसके आज के परिप्रेक्ष्य में कहें, इसके 2-3-4 कंपोनेंट हैं खास करके जो जैविक उत्पादों से आधारित हैं। तो प्राकृतिक खेती का सबसे मेन उद्देश्य ये है कि हमारी जो मृदा है, मृदा में जीवाणुओं की संख्या को हम कैसे बढ़ाएं। अगर जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है तो हमारा प्राकृतिक खेती का जो लक्ष्य है वो निश्चित रूप से उसकी ओर पूर्ति की ओर हम बढ़ पाएंगे। प्राकृतिक खेती में सबसे मेन उद्देश्य है कि मृदा में कार्बन और कार्बन की वृद्धि के साथ साथ जीवाणुओं की वृद्धि होगी सॉइल में, तो निश्चित रूप से हमारी प्राकृतिक खेती के लक्ष्य को हम पूर्ति कर पाएंगे। वर्तमान में शासन के द्वारा प्रत्येक जिले में कृषि सखियों की प्रशिक्षण कार्यक्रम 5-5 दिन के आयोजित किए गए थे, जो कि फर्स्ट फेज के पूरे प्रशिक्षण पूर्ण हो चुके हैं। कृषि विज्ञान केंद्र पे भी जो प्राकृतिक खेती के जो लक्ष्य हैं, जैसे घनामृत बनाना है, बीजामृत बनाना है, सप्तपर्णी बनाना है इंसेक्टिसाइड के लिए, इन सभी के प्रदर्शन के लिए प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र पर यूनिट स्थापित की जा चुकी हैं और उन्हीं के माध्यम से जो किसान हैं, कृषक सखी हैं, उनको हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। जी हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि प्राकृतिक खेती को लेकर कृषि विज्ञान केंद्रों में विभिन्न प्रकार की प्रदर्शन जो हमारे केंद्र हैं वो बनाए गए हैं, और जो खेती के विशेष हमारे नीम अस्त्र है, 10 पर्णी अस्त्र है, जो आपने अभी जानकारी दी, ये किसानों को प्रत्यक्ष को व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और ये कृषि सखी जो है ये गाँव में किसानों के साथ मिलकर इन चीज़ों को सिखा रही हैं। ये तो बड़ा अच्छा ही कृषि विज्ञान केंद्र और संचालनालय द्वारा कार्य किया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा भी डॉक्टर शर्मा साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि जो KVK हैं वहाँ पर क्या कौशल उन्नयन को लेकर भी कुछ ऐसे कार्य किए जाते हैं, जैसे प्रशिक्षण हैं, या कोई गांव में जो हम महिलाएं हैं या युवा किसान हैं उनको लेकर क्या KVK और संचालनालय के माध्यम से कोई ऐसे कार्य होते हैं जिससे कि उनको लाभ होता है? बिल्कुल, 3 चीज़ें हम बिल्कुल, ये जो आपने कहा है कृषि उन्नयन की बात, ये प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं। हमने पहले बात किया कि वर्टिकल ग्रोथ के बाद में हॉरिजॉन्टल ग्रोथ और वर्टिकल ग्रोथ के क्रियान्वयन के लिए हमको सबसे ज़रूरी होता है कि स्किल, टेक्निकल नॉलेज और स्किल। अगर जो हमारे लाभार्थी हैं, अगर उनको नॉलेज है, उनकी स्किल है, तो निश्चित रूप से ये क्या करते हैं इसमें कि खास करके हम उन पर भी देते हैं, स्किल प्रशिक्षण पर भी हम जोर देते हैं। वो घंटों में होते हैं, कोई 150 घंटे का है, कोई कई पीरियड के होते हैं, अलग अलग स्किल वाले प्रशिक्षण होते हैं। जैसे अभी मैंने सखी कार्यक्रम की बात की, सखी प्रशिक्षण जो कार्यक्रम था, ये स्किल आधारित ही है कि जो नेचुरल फार्मिंग के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, कैसे हमको घनामृत बनाना है, कैसे बीजामृत बनाना है, कैसे सप्तवर्णी बनाना है, कैसे नीम की पत्तियों का अर्क बना के पौधों पे छिड़काव करना है, ये सभी स्किल हैं। स्किल बेस्ड ही पूरे के पूरे प्रशिक्षण होते हैं। बिल्कुल, तो ये हमारे युवाओं के लिए बहुत अच्छे कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से कार्य किए जाते हैं। मैं किसानों को कुछ ऐसा भी, हमारे युवा किसान होते हैं, कई बार कृषि विज्ञान केंद्र पहुंचते हैं और जानना चाहते हैं कि हमको कहीं कुक्कुट पालन का काम करना है,
हमको डेयरी खोलना है या किसी प्रकार की ऐसी जो चीज़ें जैसे कृषि अभियांत्रिकी से संबंधित कोई उनको काम शुरू करना है, तो इन सब चीज़ों को लेकर भी क्या केवी के कार्य करते हैं या उनको कुछ कौशल उन्नयन उनका इस तरीके का कराया जाता है ताकि वो एक छोटा सा अपना काम शुरू करके रोजगार प्राप्त कर सकें? देखिए, जो मैंने आपको कहा कि कौशल उन्नयन के प्रशिक्षण तो हर केवी के माध्यम से करते हैं। जैसे बीज उत्पादन कार्यक्रम है, तो कई केवी को था कि बीज उत्पादन कार्यक्रम पर काम करेंगे, कुछ केवी का था कि बोले हनी बी पे काम करना है, तो उन्होंने हनी बी पे प्रशिक्षण दिया। कुछ केवी का उद्देश्य था कि हम उस पर पौधरोप प्लांटिंग मटेरियल कैसे तैयार करें उद्यान की फसलों का, उस पर उनको प्रशिक्षण दिया गया। तो जैसे किसानों की आवश्यकता होती है, जैसी किस ज़िले में उनके प्रशिक्षणार्थियों की आवश्यकता होती है, उसी के अनुरूप हम लोग प्रोग्राम तैयार करते हैं और स्किल इंडिया जो है उससे फंडिंग का प्रावधान रहता है, उससे फंड लेके हम इस तरह के प्रशिक्षणों को आयोजन करते हैं। जी हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि यूथ को कैसे रोजगार मिले इस विषय पे कार्य किया जा रहा है। और कुछ ऐसे परियोजनाएं या प्रोजेक्ट भी हमारे इन केवीके के माध्यम से चलाई जाते हैं जो कि किसानों के लिए बड़ा लाभकारी होते हैं। तो ऐसे कोई परियोजनाएं जो आपको लगता है कि हमारे किसान के लिए बड़ा उपयोगी है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज से संबंधित हों या खेती किसानी में नवीनतम नवाचार हो रहे हैं, ऐसे कुछ परियोजनाएं जो? जी हाँ, ऐसे जैसे एक क्लाइमेट रेजिलेंस नीकरा एक प्रोजेक्ट है हमारे पास में, वो जो 3 ज़िले हैं उन पे क्रियान्वित हो रहा है। जैसे डिंडोरी है, टीकमगढ़ है, छतरपुर है, जहाँ वर्षा आधारित या वर्षा के जो विपरीत प्रभाव हैं, कभी ज़्यादा है कभी कम है, तो किस तरह की तकनीक का वहाँ उस क्षेत्र में जाना चाहिए, जल संचयन के लिए क्या करना चाहिए, या कोई विकल्प के रूप में कौन सी एंटरप्रेन्योरशिप को हमको डेवलप करके उनको किसानों के बीच में देना चाहिए, इस तरह के कार्यक्रम है। इसके अलावा एक और कार्यक्रम है जिसको क्लाइमेट से जोड़ते हुए हम बात करते हैं, जो है सिंगरौली है, शहडोल है, दमोह है और छतरपुर है, कटनी है। इसमें दामू है, डिस्ट्रिक्ट एग्रोमेट एडवाइजरी हम रिलीज़ करते हैं कि मौसम की परिस्थिति अगले सप्ताह में कितनी रहेगी, कैसा मौसम रहेगा, ताकि उसके आधार पर जो किसान अगर कोई क्रिया करना चाहते हैं तो उसमें उनको मदद मिलती है। इसके अलावा एक और है कि जब हम बात कर रहे थे कि हॉरिजेंटल ग्रोथ के लिए, हॉरिजेंटल ग्रोथ हमको अभी जैसे पल्स मिशन स्टार्ट हुआ है, पल्स मिशन में लार्ज स्केल में बृहद क्षेत्र में एक ज़िले में एक ब्लॉक में एक क्लस्टर में 100 150 हेक्टेयर के हम डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं, ताकि तकनीक का जो प्रसार है लार्ज स्केल में होगा तो लोग देखते ही दूर से देखने पे ही समझ में आएगा कि इस क्षेत्र में यहाँ ये कार्य हो रहा है। तो उसका निश्चित रूप से जो दूसरे क्षेत्र हैं जहाँ क्लस्टर डेमोस्ट्रेशन आयोजित नहीं किए जा रहे हैं उन पे उसका प्रभाव पड़ता है और वो किसान भी उस फसल को ग्राह्य करने के लिए तैयार होते हैं। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। हमारे किसानों के लिए लगातार केवीके के माध्यम से विभिन्न परियोजनाएं चलाई जा रही हैं जिनके माध्यम से उनको जानकारी मिलती है, साथ ही साथ वो उन क्षेत्रों में जिनमें उनका कौशल उन्नयन हुआ है उसका लाभ लेते हैं। लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि क्लाइमेट जो जलवायु है वो एक समस्या है, लेकिन अब हम कह सकते हैं कि विश्वविद्यालय और संचालनालय के माध्यम से, केवीके के माध्यम से किसानों को समसामयिक जलवायु से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए ऐप के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से त्वरित जानकारी मिल जाती है। कुछ ऐसी बातें भी हैं जो बड़े महत्वपूर्ण किसानों के लिए, जैसे किसान सारथी एक सुना हुआ है केवीके में कार्य चलता है, वो किसान सारथी हमारे किसानों के लिए कैसे लाभकारी, क्या है ये किसान सारथी? कि क्या आपको ज्ञान, किसानों को किस परिदृश्य में किस स्थिति में क्या ज्ञान चाहिए लोकल परिस्थिति, लोकल स्टेज में। जैसे अगर जबलपुर का किसान है तो जबलपुर के क्या एडवाइजरी उन्होंने दी है, इस सप्ताह में हमको क्या करना है, कैसे करना है, ये जबलपुर क्षेत्र के लिए देगा। अगर वही चीज़ अगर सिवनी वाले की है तो उसका परिदृश्य अलग है, तो उसके लिए अलग जलवायु। तो कृषि सारथी में यही सब चीज़ों का समावेश है कि कौन सी तकनीक किस परिस्थिति के लिए उपयोगी है, उस पर पूरा संग्रह आपको उस पर मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात बताई कि किसान सारथी मतलब आपके लिए एक सारथी के रूप में काम करता है और कृषि तकनीक को आपके हाथ में जो मोबाइल है उसमें पूरी जानकारी पहुंचाता है। बहुत अच्छी किसानों के लिए ये कार्य किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, कई बार देखा गया है कि कई विस्तार की गतिविधियां केवीके के माध्यम से चलाई जाती हैं। ऐसी कौन कौन सी विस्तार की गतिविधियां हैं? कई बार किसान मेले हैं, किसान दिवस हैं, इसके साथ हैं कुछ FLD, OFT इस टाइप की बातें भी सुनने में आती हैं। तो इससे किसानों को लाभ कैसे होता है? देखिए, किसान कई चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे आपने मेले की बात की। मेला हमारा हम कई स्टेज पे करते हैं, ब्लॉक लेवल का मेला करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल का मेला करते हैं, राज्य स्तरीय करते हैं,
क्षेत्रीय रीजनल स्टेज पर करते हैं और नेशनल लेवल पे करते हैं। हर मेले का अलग अलग उद्देश्य होता है। जो अगर हम ब्लॉक लेवल पे बात करते हैं तो उस ब्लॉक की जो परिस्थिति है उसके हिसाब से कौन सी तकनीक होगी, उस पर या तो जो हमारे विशेषज्ञ होते हैं उनके लेक्चर के माध्यम से, या फिर जो टेक्नोलॉजी का एग्जीबिट्स लगाते हैं, एग्जीबिशन के माध्यम से हम उसको शो करते हैं। इसी प्रकार जो अगर जिले स्तर पे है तो पूरे जिले को समाहित करते हैं, राज्य स्तरीय है तो राज्य स्तरीय पे, या नेशनल लेवल का है तो नेशनल लेवल पे। फिर हम उसमें ये नहीं देखते हैं कि केवल मध्य प्रदेश के किसानों की बात करेंगे, फिर हम पूरे राज्य की, पूरे देश के किसानों की हम बात करते हैं और उसमें उसी हिसाब से हम अपने प्रोग्राम को मूर्त रूप देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हमारे किसानों के लिए संचालनालय के माध्यम से, कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से, किसान भाई आप लोगों के जो उन्नति, प्रगति और समृद्धि के लिए केवीके एक महत्वपूर्ण विज्ञान का केंद्र है जिसमें आपको तकनीकी सलाह मिलती है, साथ ही साथ आपको व्यवहारिक प्रशिक्षण मिलता है, वहाँ पे युवा यूथ को भी जानकारी मिलती है और विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के माध्यम से आप स्वरोजगार कैसे कर सकते हैं इस विषय पे आपको तकनीकी ज्ञान प्राप्त होता है। लगातार सतत आपके लाभ के लिए कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहे हैं। आज हमें इन सब विषयों पे जानकारी देने के लिए जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से डॉक्टर TR शर्मा, जो कि संचालक हैं संचालनालय विस्तार सेवाएं में, आप इसकी जानकारी दे रहे थे। आप इस कार्यक्रम में आए, कृषि दर्शन कार्यक्रम में किसानों के लिए महत्वपूर्ण सलाह एवं जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अब समय है खबरें खेती की। आइए हम सुनते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए जानते हैं कृषि से जुड़े आज के प्रमुख समाचार। बागवानी उत्पादों को सुरक्षित रखने के उपाय खोजें, किसानों को सम्मानित किया जाए, सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाने के निर्देश और हर फसल प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन, महिला संगोष्ठी का आयोजन। अब जानते हैं इन्हीं खबरों को विस्तार से। बागवानी उत्पादों को सुरक्षित रखने के उपाय खोजे, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कृषि भवन नई दिल्ली में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के निदेशक मंडल की 33वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर भी उपस्थित थे। बैठक में वाणिज्यिक बागवानी विकास योजनाएं, कोल्ड चेन अवसंरचना परियोजनाएं, क्लस्टर विकास कार्यक्रम, क्षेत्र विशिष्ट बागवानी क्लस्टर के माध्यम से उत्पादकता का बाजार जुड़ाव को बढ़ाने की नई पहल पर चर्चा की गई। क्लीन प्लांट कार्यक्रम, उच्च मूल्य वाली फसलों के लिए रोग मुक्त पौध सामग्री उपलब्ध कराने के बारे में भी चर्चा हुई। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध, पारदर्शी और किसान केंद्रित हो तथा किसानों को सब्सिडी भी समय पर दी जाए। उन्होंने किसानों के हित में जल्दी खराब होने वाले बागवानी उत्पादों के संबंध में विशेष रणनीति बनाने पर जोर दिया ताकि इनकी शेल्फ लाइफ बढ़े, किसानों को नुकसान नहीं हो और नुकसान से बचने के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए। किसानों को सम्मानित किया जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि लखपति दीदी के समान लखपति बीघा का लक्ष्य रखते हुए 1 बीघा से 1 लाख रुपए की कमाई करने वाले किसानों को भी सम्मानित किया जाए। किसानों को बिचौलिए से बचाने के और उन्हें बाजार में अपनी उपज का सीधा लाभ दिलाने के लिए आवश्यक व्यवस्था हो। प्रदेश में उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने और अद्यतन तकनीक का इस्तेमाल कर बेहतर उपज लेने के लिए ग्राम स्तर पर सघन गतिविधियां संचालित की जाएं। हर संभाग की नर्सरियों को आदर्श रूप में विकसित किया जाए। नरवाई प्रबंधन के लिए 3 वर्ष की कार्य योजना विकसित की जाए। साथ ही किसानों तक उर्वरक की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अद्यतन तकनीक का उपयोग करते हुए कार्य योजना बनाई जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान ये निर्देश दिए। बैठक में किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ऐदल सिंह कंशाना सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में विभाग की 2 वर्ष की उपलब्धियां तथा नवाचारों का प्रस्तुतिकरण किया गया और आगामी 3 वर्षों की कार्य योजना प्रस्तुत की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किसानों को सशक्त बनाना और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना सहकारी संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य है। आगामी वर्ष 2026 को प्रदेश में कृषि एवं किसान वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। अतः किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलवाने और फसल चक्र के अनुसार उन्हें सुगमता से सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सहकारिता विभाग, कृषि विपणन सहकारी समितियां को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दें। यह बात डॉक्टर यादव ने मंत्रालय में सहकारिता विभाग की समीक्षा करते हुए कही।
उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों का प्राथमिकता के आधार पर कंप्यूटराइजेशन किया जाए ताकि किसानों को सुगमता और पारदर्शिता के साथ आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर पैक्स स्थापित किए जाएं। डॉक्टर यादव को सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने एपेक्स बैंक की 4,27,04,190 रुपए अंश पूंजी का लाभांश चेक भेंट किया। कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के वरिष्ठ वैज्ञानिक सह प्रमुख डॉक्टर मृगेंद्र सिंह ने के मार्गदर्शन में ग्राम लमरो एवं मचगावा में भारत सरकार द्वारा जनजातीय उप परियोजना अंतर्गत अरहर फसल प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें दलहन फसलों में कीट व्याधि प्रबंधन की जानकारी महिला कृषकों को दी। केंद्र के वैज्ञानिकों ने महिला कृषकों को बताया कि कृषि में ड्रोन तकनीक के उपयोग से न केवल श्रम में बचत बल्कि ईंधन की बचत भी मदद मिलती है। कृषि में ड्रोन का उपयोग रसायन के छिड़काव के लिए करते हैं। पारंपरिक तरीकों की तुलना में बहुत कम समय फसल पर उर्वरकों और कीटनाशकों का छिड़काव संभव हो जाता है। कीटनाशकों और अन्य रसायनों की अति प्रयोग को कम करने में ड्रोन विशेष रूप से प्रभावी साबित हुए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026 के औपचारिक शुभारंभ के अवसर पर महिला संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी की उद्देश्य कृषि और ग्रामीण विकास में महिला किसानों के अतुलनीय योगदान को रेखांकित करना तथा उनकी चुनौतियों पर चर्चा करना था। इस कार्यक्रम में जिले के 35 महिला किसानों, कृषक महिलाओं और महिला उद्यमियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ में संपन्न हुआ। खबरें खेती में आज के लिए इतना ही। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।